बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 12 एंगल इन अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। इसमें आज हम थ्योरम 4 कर रहे हैं और इस थ्योरम 4 की स्टेटमेंट मैंने आपको ये आपके सामने लिख दी है और स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर देता हूँ। द अपोजिट एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इन अ सर्कल आर सप्लीमेंट्री। क्या क्या बताया गया है कि एक सर्कल में अगर आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लें, क्वाड्रिलेटरल क्या चीज़ होती है? ऐसी फिगर जिसके 4 वर्टिसेस हों, यानी 4 कोने हों, 4 वर्टिसेस हों या 4 साइड्स हों, ऐसी फिगर को हम कहते हैं कि ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल। तो अगर आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल लेंगे एक सर्कल के अंदर तो उसके अपोजिट एंगल्स का सम जो है वो कैसा होगा? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स 180 के इसके एंगल्स का सम 180 आपने शो करना है, अपोजिट एंगल्स का सम। तो इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये देखें, मैं इसकी पहले आपको फिगर बना दूं कि अगर हम एक सर्कल कंसिडर कर रहे हैं, ये सेंटर इसका, हम कोई से ये 4 पॉइंट ले लेते हैं। से ये ले लिया एक पॉइंट ए, ये पॉइंट ए ले लिया, ये पॉइंट बी ले लिया, यहाँ पे ये पॉइंट सी ले लिया, यहाँ पे ये पॉइंट डी ले लिया। तो इन्हें मिलाएंगे तो एक कोऑर्डिनेटर बन जाएगी ना। ये देख सकते हैं कि ये क्या आ गई? क्वाड्रिलेटरल आ गई, ए बी सी डी। ये फिगर क्वाड्रिलेटरल है। इसमें हमारे पास ये सेंटर है। आपने ये शो कर रहे हैं कि ये जो एंगल ए है इसके अपोजिट एंगल ये सी बन रहा है। एंगल ए और सी का सम 180 है। इस तरह एंगल बी और इस एंगल डी, इनका इसका सम भी 180 है। ये आपने प्रूव करना है। तो गिवन में क्या है? इन अ सर्कल with center O, A, B, C, D is a quadrilateral। कि ये आपको बताया हुआ है कि ये क्वाड्रिलेटरल है। टू प्रूव आपको क्या शो करना है? मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल डी इज आल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। हम कंस्ट्रक्शन में ये कर लेते हैं कि ओ को ए से ज्वाइन कर लेते हैं और ये सी से ज्वाइन कर लेते हैं। अगर हम इनके नाम रख लेते हैं, हम कहते हैं कि ये वाला एंगल 1 है, ये वाला एंगल 2 ले लें, इस तरफ का एंगल 3 ले लें, इस तरफ का एंगल 4 ले लें, ये एंगल आप 5 ले लें और ये इस तरफ का एंगल, इसको आप 6 ले लें। ठीक है, ये हमने नाम रख लिए ताकि फिगर में जब हम ये कैलकुलेट लिख रहे होंगे तो ज़रा आसान हो जाएगा हमारा काम। हमने क्या किया? ओ को ए और सी से ज्वाइन किया है। कंस्ट्रक्शन में हमने ये किया, ज्वाइन ओ टू ए एंड सी। अब हम आ जाते हैं अपने प्रूफ की तरफ। स्टेटमेंट्स और
रीजंस। अब ये देखें कि अगर हम ये आर्क ए सी सेलेक्ट करें तो ये इस आर्क ये माइनर आर्क होगी और ये उसकी मेजर आर्क है। इस आर्क के लिए सेंट्रल एंगल क्या है? इस आर्क के लिए सेंट्रल एंगल 5 है। और ये जो दूसरी आर्क है ADC, इसका सरकम एंगल D बन रहा है। सेंट्रल एंगल ये 5 और सरकम एंगल D। तो ये बात यहाँ पे आप बता सकते हैं कि अगर हम ये आर्क AC सेलेक्ट करते हैं कि फॉर द आर्क AC measure angle 5 is central angle and measure angle D is circumangle. So measure angle 5 is equal to twice of measure angle D. रीज़न क्या है? Central angle is twice the circumangle. क्या आपको ये बात पता है थ्योरम में कि जो सेंटर पर एंगल बनता है वो सरकम एंगल का ट्वाइस होता है। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। अब अगर हम ये आर्क लें फॉर द आर्क ADC, फॉर द आर्क ADC measure angle 2 is the central angle and measure angle 6 is the circumangle. ये फिगर में दोबारा देख लें। अगर हम ये आर्क ले रहे हैं, ये आर्क, तो इस आर्क के साथ ये सेंटर पर ये वाला एंगल जो बन रहा है ये क्या है? इस आर्क का सेंट्रल एंगल है। और इसके सामने ये है, ये क्या होगा? ये जो एंगल है ये इसका सरकम एंगल कहलाएगा, एंगल B। यहाँ पे इसे एंगल B कहेंगे। सॉरी, ये एंगल 2 नहीं है, ये से एंगल 6 है, ये एंगल 6 है। ये फिगर में देखें, ये जो आर्क थी ADC, इसका सेंट्रल एंगल ये है 6। और इधर पर आप देखें तो ये सरकम एंगल क्या है? ये B एंड सरकम एंगल इज B। तो दोबारा वही लॉजिक अप्लाई करें जो ऊपर की थी हमने। सो मेजर एंगल 6 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मेजर एंगल B। इसकी रीज़न भी वही देंगे, सेंट्रल एंगल इज ट्वाइस द सरकम एंगल। कि सेंट्रल एंगल सरकम एंगल का ट्वाइस होता है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अगर दोनों को ऐड कर लें तो ये एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मेजर एंगल D प्लस ट्वाइस ऑफ मेजर एंगल B। क्या किया हमने?
एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड किया। और अगर आप ये देखें कि ये जो 5 और 6 है, अगर ये ऐड करें तो टोटल, तो ये पूरा सर्कल आ गया ना, ये पूरा सर्कल बन रहा है। इस एंगल के ज़रिए दोनों को ऐड करें तो पूरे सर्कल का एंगल। और आपको पता है कि सर्कल का एंगल कितना होता है, 360। तो 5 + 6 को लिख लेंगे 360 डिग्री। इधर से 2 कॉमन ले लो, तो मेजर एंगल डी प्लस मेजर एंगल बी। और ये 2 आप इधर डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या रह गया, मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो प्रूव हो गया। और इसी तरह से बाकी दूसरे को भी कह सकते हैं। सिमिलरली मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल सी इज आल्सो 180 डिग्री। तो ये भी हमने यहाँ पे बता दिया कि इसी तरह से दूसरा भी 180 के इक्वल हो जाएगा। दोबारा देख लें, ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे जहाँ पे फिगर को एक्सप्लेन करने की बात है वो समझा रहा हूँ। ये देखें, अगर हम आर्क ए बी सी, यानी ये सी आर्क लें, अगर ये ए सी आर्क लें तो इसका सेंट्रल एंगल 5 होगा और इसका सर्कम एंगल डी होगा जो यहाँ लिखा। और अगर हम आर्क लें ए डी सी, ये वाला है, तो इसका सेंटर पर एंगल ये 6 बन रहा है और इसका जो सर्कम एंगल होगा वो यहाँ आएगा जो कि बी पर है। तो ये बातें हमने इस थ्योरम में इस्तेमाल की हैं कि 5 सेंट्रल एंगल और डी सर्कम एंगल। तो ज़ाहिर है कि सर्कम एंगल का डबल करेंगे तो सेंट्रल एंगल आता है। ये इक्वेशन बनी। और दूसरी के लिए 6 जो है वो सेंट्रल एंगल था और बी जो है वो सर्कम एंगल है। तो यहाँ पे 6 कैसे आएगा, एंगल बी का ट्वाइस करने से आएगा। फिर हमने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लिया और 5 और 6 ऐड हो गए तो ये पूरा सर्कल बन रहा है और सर्कल का एंगल 360 होता है। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, 2 से डिवाइड करके 180 बन गया। तो एंगल बी प्लस एंगल डी 180 के इक्वल आ गया। और दूसरे में भी यही प्रूव करना है। सिमिलरली एंगल ए प्लस एंगल सी इज आल्सो 180 डिग्री। चलें, बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं। तो के लिए अल्लाह हाफिज़।